हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर्कल के बारे में, और सर्कल में जितने भी पॉसिबल थ्योरम्स हैं उस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे सर्कल में 2 थ्योरम एनसीईआरटी में और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरम्स दिए गए हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे और सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और ये जो जितने भी थ्योरम्स आपको हम बता रहे हैं, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं और सभी आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, और जहां आप लोग लगे हुए हैं उस जगह को छोड़कर यूट्यूब पे फोकस कीजिए। आइए चैनल पे फोकस कीजिए। देखिए, सबसे पहला सबसे पहला हमारे पास जो थ्योरम आ रहा है वो आपके एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 1 है, और आर एस और आर डी शर्मा सबका थ्योरम नंबर 1 है। ठीक है ना। इसमें पहला थ्योरम हमारा क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक टेंजेंट सर्कल की किसी भी पॉइंट पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कहने का मतलब हो गया कि टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट, यानी कोई सा भी टेंजेंट अगर हम लेते हैं और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लेते हैं, तो उस पर जो रेडियस खींच रहे हैं क्या वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हमको प्रूफ करके दे देना है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा एक टेंजेंट है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए सर टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकले, है ना। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकले, उसे हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सर क्या ये टेंजेंट है? हाँ बिल्कुल टेंजेंट है। भले आपको दिख रहा है कि बहुत सारा लाइन को टच कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोर्शन को टच कर रहा है, मगर यहाँ पे अगर आप सही से ज्योमेट्रिकल फिगर बनाइएगा तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पे टच करके गुजरता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये टेंजेंट जो है इस लाइन को, मतलब ये सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस सर्कल का, इस सर्कल पे टेंजेंट का, वो है पी। क्या है जी? पी। मान लेते हैं पी है। ठीक। और हम मान लेते हैं टेंजेंट हमारे पास क्या है? ए बी। हमारे पास टेंजेंट क्या है? ए बी है। ठीक है ना। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, गिवन में आपको पता ही है, लिख देंगे कि सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस तुम्हारा ओपी है और एक टेंजेंट लाइन ए बी है जो सर्कल को पी से टच करके गुजर रहा है, जो सर्कल को पी से, मतलब पी पे टच कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको साबित क्या करना है इस थ्योरम में, हमको टू प्रूफ क्या करना है, पहले ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज़ है, हमें इस थ्योरम के माध्यम से प्रूफ ये करना है कि जो रेडियस है इस पॉइंट पी पर, जो रेडियस है और ये तुम्हारा टेंजेंट ए बी पॉइंट पी पर क्या परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब ए बी जो टेंजेंट है पॉइंट पी पर, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिल रहा है, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करके दे देना है। सिंपल। तो आइए सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे, हमारे पास ओ ए है, सॉरी ओ पी है, हमारे पास OP है। OP क्या है सर? रेडियस है, रेडियस। OP है क्या? रेडियस है। क्या ये परपेंडिकुलर है बाबू? हाँ। क्या ये परपेंडिकुलर है? हमको यही तो निकालना है, क्या ये परपेंडिकुलर है AB टेंजेंट पे, यही हमको निकालना है। ठीक है ना। AB पे क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है। और किसी को गिवन लिखने नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं यार, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सिंपल सर्कल एक O है जिसका टेंजेंट AB है, जहाँ पॉइंट P पे वो टच कर रहा है, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर? क्या कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे टेकिंग अ पॉइंट R ऑन ए बी, टेकिंग अ पॉइंट R ऑन ए बी। ठीक है ना। एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लेंगे, टेकिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट हम ले लेंगे, टेकिंग अ पॉइंट R ऑन ए बी अदर देन P। यानी कहने का मतलब P को छोड़कर AB टेंजेंट पे हम एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे जिसको हम मान लेंगे क्या? R। एक R पॉइंट है इस टेंजेंट पे P को छोड़कर, इस टेंजेंट पे P को छोड़कर। ठीक है। अब इससे सर क्या फ़ायदा होगा? अच्छा एक चीज़ बताइए, ये हम अगर R पॉइंट लेते हैं और इसको हम सेंटर O से मिलाते हैं, यानी टेंजेंट AB पर अगर ये R पॉइंट लेते हैं और इसको सेंटर O से मिलाते हैं, तो जाहिर से एक कॉमन सेंस है बाबू, क्या कि ये लाइन जो है सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे काटेगा, और उस पॉइंट का हम नाम ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे जहाँ ये काट रहा है, इसको मान लेंगे T। क्या मान लेंगे? T। समझ आ रहा है? यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम पॉइंट R ले रहे हैं AB टेंजेंट पे, ठीक है, यानी AB टेंजेंट पे एक R ले रहे हैं P को छोड़कर, बोलो हाँ कि ना, और इस R पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं ना, तो ये सर्कल को T पॉइंट पे काट रहा है। सर्कल किस पे काट रहा है? T पॉइंट पे काट रहा है। बात को समझ पा रहे हैं ना? T पॉइंट पे काट रहा है सर्कल को। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा ऐसा करने का कारण क्या, लॉजिक क्या है इसके पीछे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि एक पॉइंट, हमारा कोई सा भी पॉइंट लेते हैं और एक लाइन हम खींच देते हैं। हम पूछें कि इस पॉइंट और लाइन के बीच
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, यानी इस लाइन और इस पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये हमको प्रूव करके बता दीजिए आप। सिंपल। तो मान के चलिए अगर इस पॉइंट से अगर हम इसके डिस्टेंस को ले तो कोई ऐसे नापेगा, कोई इसको ऐसे मापेगा, कोई इसको यहाँ मेजर करेगा, कोई इसको यहाँ मेजर करेगा, कोई इसको यहाँ मेजर करेगा, यानी अलग अलग तरीका होगा। मगर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इस पॉइंट और इस लाइन के बीच, वो होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को? यानी कहने का मतलब पॉइंट और लाइन के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? ये ध्यान में रखना। अब ये कैसे होता है, अगर ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होता तो उसमें आपको प्रूफ करके दिखाते थे कैसे होता है, ठीक है ना? आप चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमको एक हिंट दे देते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा O पॉइंट है और हमारा ये लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे मान लीजिए P है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक? ये मान लीजिए D है और ये तुम्हारा क्या है? E है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे देखिए, इसे हम मान लेंगे एंगल 1। अच्छा, क्यों मानेंगे वो आगे पीछे कारण है, जरा ध्यान दो। अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, इस ट्राइंगल में जरा देखिएगा OAP में आते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर हम OAP में आते हैं, जरा एक मिनट हम देख लेंगे। OAP में आते हैं सर, जरा देखो OAP में आते हैं, जरा ध्यान दीजिए, नज़र आ रहा है ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब यहाँ पे OAP के ऊपर OPA के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो बाकी दो एंगल पे कितना एंगल बन रहा होगा सर? तो बोलेंगे सर 90 डिग्री से छोटा बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और अकेले यहाँ 90 डिग्री बन गया तो बचे हुए एंगल्स पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब हो गया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और अकेले ये 90 बना दिया तो बचा हुआ दो कितना होगा सर? 180 होगा, बिल्कुल, सॉरी 90 होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो बचे हुए जो एंगल होंगे ये हमेशा क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे जी? एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है सर? जिसका मेजरमेंट 90 से छोटा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर? आई होप क्लियर होगा, ठीक? चलिए आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले में ट्रायंगल में आते हैं। जरा देखिएगा, आपको अगर नज़र आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, या ध्यान दीजिए। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है? यहाँ एंगल एक बनेगा तुम्हारा, मान लेते हैं यहाँ एंगल बन रहा है 3 और यहाँ एंगल बन रहा है तुम्हारा क्या? 4। तो सर 2 कहाँ गया? तो 2 मान लो ना यहाँ पे बन रहा है, क्या दिक्कत? यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है। क्लियर है? आगे ध्यान देते हैं बाबू, यहाँ 2 एंगल 2 बन रहा है, ठीक है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ एंगल 2 बन रहा है हमारा, यहाँ एंगल 1 बन रहा है। अब थोड़ा सा सोचो, ये P पॉइंट है और यहाँ पे ये A पॉइंट है और यहाँ एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और यहाँ एंगल 2 बन रहा है। और हमने अभी देखा ये एंगल जो है वो तुम्हारा एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है, एक्यूट एंगल है। क्लियर? और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 1 + 2 का सम कितना होता है? 180। लीनियर पेयर बाबू, है ना? 9th में पढ़ा होगा तुमने कि 1 + 2, एंगल 1 + 2 जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? लीनियर पेयर। क्या होता है जी? लीनियर पेयर। यानी कहने का मतलब हो गया कि एंगल 1 और प्लस तुम्हारा एंगल 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। क्लियर? अब हमको ये पता है बाबू, अगर हमको ये पता है कि एंगल 1 का वैल्यू जो है वो 90 से छोटा है, चूंकि एक्यूट है यानी 90 से छोटा है, ठीक है? तो एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस होगा 90 से बड़ा होगा सर? नहीं होगा। अगर मान लीजिए 90 से छोटा है, यानी मान के चलिए अगर ये 89 है तो ऑब्वियस ये 91 होगा। और जो 91 होगा इसका मतलब वो कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। यानी उसका मतलब ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी एंगल 2 जो होगा ये वाला, ये तो तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर है ना? ये तुम्हारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर? अब जरा सोचो, अब इस फिगर को थोड़ा सा हम और ऐसे बनाते हैं, जरा ध्यान दो। ये हमारा हो गया O और इस लाइन को ऐसे खींचना है यार, ये O हो गया, ये B हो गया और ये हमारा क्या हो गया? A हो गया। तो मान लीजिए हमारा 4 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया और ये 2 था और ये हमारा कितना हो गया? एंगल 1। अच्छा, तुम एक पीछे पढ़े होगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी 2 एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। इट मीन्स हम कहेंगे कि एंगल 3 + एंगल 4 बराबर कितना? एंगल 1। अब थोड़ा दिमाग चलाओ, देखो क्या होगा, समझो। हमने अभी समझाया कि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि एंगल 1 जो था वो तुम्हारा एक्यूट था तो 2 तुम्हारा ऑब्ट्यूज है। क्लियर? यानी एंगल 1 जो है 2 से छोटा है, ऑब्वियस। यहाँ देख लो, एंगल 1 जो है वो 2 से क्या है? छोटा है। एंगल 2 तुम्हारा क्या है? बड़ा है। ठीक? अब इसके आगे देखते हैं। देख, एंगल 1 जो है 2 से छोटा है और एंगल 1 जो है वो 3 और 4 का सम है। सोच पा रहे हो? जैसे मान के चलो हम तुम्हें बोले तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक, और हमारे पास 20 रुपया है, तो ऑब्वियस है तुमसे ज़्यादा पैसा है हमारे पास ना। और तुम्हारे पास जो पैसा है वो बचे हुए 2 आदमी के पैसा जितना है उसका जोड़कर तुम्हारे इतना पैसा है। यानी मान के चलो कि तुम्हारे 2 भाई हैं,
और तुम्हारे पास 10 रुपये, और तुम्हारे दोनों भाई का जो पैसे का सम होगा वो 10 रुपये के बराबर होगा, और तुमसे ज़्यादा हमारा है, तो ऑब्वियस है कि उन दोनों से भी ज़्यादा हमारा होगा। बोलो हाँ कि ना। तो वही चीज़ है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल 2 जो है इन 3 और 4 से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन क्या, एंगल 3 इज़ लेस देन एंगल 2। यानी यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अब फिर से आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, जिसमें हमने देखा OA तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो ऑलवेज OP से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि OA जो होगा वो ग्रेटर देन होगा तुम्हारा किससे, OP से। ऑब्वियस है भाई, 100% OA जो होगा ग्रेटर देन होगा OP से। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस है। अच्छा यहाँ पे देखो, एंगल 2 है वो 3 से ज़्यादा है, एंगल 2 है वो 3 से ज़्यादा है। और आपने 9th में एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू, याद है कि नहीं तुमको? 9th में एक चीज़ पढ़ा था तुमने, क्या कि जो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला साइड भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना छोटा एंगल होगा उसके सामने का साइड उतना ही छोटा होगा। यानी जितना बड़ा का मुंह खोलेगा उसके सामने का एंगल, उसके सामने का साइड उतना बड़ा। जैसे देखो, ऐसे छोटा कर रहे हैं तो ये मुंह तुम्हारा छोटा हो गया, यानी साइड भी छोटा। अगर ऐसे करेंगे तो मुंह बड़ा हो गया, यानी साइड भी बड़ा हो गया, यानी एंगल बढ़ रहा है। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे OB जो होगा वो ऑब्वियस है कि तुम्हारा OA से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 3 के सामने OA है और 2 के सामने तुम्हारा क्या है, OB है। क्लियर। यानी इससे हमको ये पता चला, सर अगर हम OP परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़कर इधर बढ़ते चले जाएंगे, अगर इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको हमेशा बड़ा ही मिलेगा, यानी बड़ा लार्जेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट और लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़कर कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है लाइन पे जहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या मिले, शॉर्टेस्ट मिले। यानी कहने का मतलब पॉइंट और लाइन के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। वही चीज़ हमको यहाँ प्रूफ करना है, बहुत ही छोटा सा था। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ ये देखो, ये तुम लोगों को 9th में पढ़ना था जो तुम लोग पढ़े नहीं। ठीक है, 9th में पढ़ना था। ऑब्वियस है कि CBSE वाले 9th में पढ़ते क्या हैं। आइए ध्यान देते हैं थोड़ा सा, आइए ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग लौटते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जहाँ पे हम मुद्दा डिस्कस कर रहे थे। क्या हमारा मुद्दा था सर? हमारा मुद्दा ये था कि कंस्ट्रक्शन हमने किया था, टेकिंग एक पॉइंट लिया था जो कि R है OB पे, अदर देन P के अलावा एक और R हमने पॉइंट लिया AB के ऊपर। ठीक, अब देखो सिंपल, देखो ध्यान दो। प्रूफ हम कैसे करेंगे, जितना हो सके अपने भाषा में लिखना, जरूरी नहीं किताब की भाषा में लिखेंगे, जितना हो सके अपनी भाषा में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर OP जो हमारा है वो रेडियस है। ठीक, बिल्कुल रेडियस है। क्या दिक्कत हो गई, बिल्कुल रेडियस है। चलो मान लिया हमने भी। अगर हम R पॉइंट लेते हैं और उसको सेंटर O से मिला रहे हैं तो OR हो गया। अच्छा, OR जो है वो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे काटेगा तो सही, वो पॉइंट तुम्हारा क्या है, T है। वो पॉइंट तुम्हारा क्या है, T है। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब OT भी देखा जाए, यानी सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम रेडियस कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। और तुमको अच्छे से पता है कि OR जो है वो OT से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। अरे जो है मतलब OT प्लस RT मिलके बना रहा है तुम्हारा OR, तो ऑब्वियस है कि OT जो है वो तुम्हारा OR से छोटा ही होगा। नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। यानी कहने का मतलब OR जो होगा वो तुम्हारा OT से क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप बड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि वो R जो हमारा पॉइंट है वो तुम्हारा P को छोड़कर जो भी अगर हम यहाँ पॉइंट खींचते हैं, चाहे यहाँ खींचे, 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 वो जाहिर सी बात है सर्कल से बाहर ही जाएगा, सर्कल से बाहर ही जाएगा। यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि इस लाइन पे P को छोड़कर कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा इस लाइन पे जो सर्कल पे आ जाए। अगर सर्कल पे आ जाता तब क्या होता, मान के चलो, अगर मान के चलो P को छोड़कर कोई और पॉइंट यहाँ पे आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे टच कर देता, तब ये तुम्हारा टेंजेंट थोड़ी रहता, तब ये टेंजेंट थोड़ी कहलाता। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच ज्वाइंस एट अ वन पॉइंट या विच टचेज अ सर्कल एट अ वन पॉइंट, यानी वैसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। अगर 2 पॉइंट पे टच करता फिर वो टेंजेंट रहता कहाँ? ऑब्वियस है ना। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई P के अलावा कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा इस लाइन पे जो कि सर्कल को इसके अलावा कहीं और टच कर पाए। बोलो हाँ कि ना। यानी कहेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि हेंस, या हम इससे कह सकते हैं OP is the shortest distance. OP is the shortest distance between OP is the shortest distance between OP is the shortest distance between O and center O and तुम्हारा क्या, AB। और हमको पता है ये चीज़, we know that, हमको ये पता है,
वी नो डैट कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वी नो डैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर, इज क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमने देखा है ना, परपेंडिकुलर, ओ भाई साहब परपेंडिकुलर, क्लियर ना, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, ऑब्वियस परपेंडिकुलर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर, समझ बच्चा, OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। हमने ये थ्योरम नंबर पहला क्या किया, प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया थ्योरम नंबर पहला, ठीक है। तो क्या आपको मजा आया कि नहीं आया बता दो, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट छोड़ के जाना कि मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, बहुत मजेदार थ्योरम है, यानी उसी का कन्वर्स है, उसी का उल्टा है और कुछ नहीं, उसी का उल्टा है, ध्यान दो। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो अभी क्या कहा, अभी ये कहा कि सबसे पहले एक सर्कल, देखो हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल, ओ भाई साहब, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ध्यान दो, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए इसका सेंटर O है, यहाँ से हमने एक रेडियस खींचा, मान लीजिए यहाँ पे P पे एक रेडियस है, OP एक रेडियस हो गया, ठीक है। और कहता है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस, एंड ऑफ अ रेडियस, यानी कहने का मतलब यहाँ भी तो खींचा जा सकता है बच्चा, और यहाँ भी तो खींचा जा सकता है, रेडियस का अंत तो ये भी है और ये भी है, बोलो हाँ कि ना, दोनों है, दोनों जगह खींचा जा सकता है, दोनों जगह खींचा जा सकता है, बोलो, और दोनों जगह परपेंडिकुलर है, यहाँ भी होगा और यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, क्या बात हो गई सर। तो फिर सर करेंगे कैसे, अब सोचो, हमको टेंजेंट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट, यानी जिस लाइन पे रेडियस परपेंडिकुलर है, क्या वो लाइन टेंजेंट है, ये प्रूफ करना है। तो क्या ये कभी भी टेंजेंट होगा ये वाला लाइन, ये तो सेकेंड, ये तो तुम्हारा सेकेंड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये तुम्हारा टेंजेंट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि एंड पॉइंट हमेशा क्या होगा, लास्ट में होगा, सेंटर से नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब ये हमारा फिगर जो है वो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं। अब देखो हमने एक टेंजेंट खींचा, मान लीजिए टेंजेंट का नाम हमारे पास क्या है, AB है, और ये हमारा O पॉइंट हो गया, P पॉइंट होगा, P पॉइंट से AP एक टच करके गुजर रहा है, और यहाँ पे हम एक R पॉइंट ले लेते हैं, क्या दिक्कत होगी सर, ठीक है। और ये जो है सर्कल को T पॉइंट पे काटेगा, ठीक। अच्छा, प्रूफ हम लोग को क्या करना है, जहाँ देखिएगा, टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को साबित ये करना है कि देखो गिवन में तो हमको दिया है कि एक सर्कल है जिसमें तुम्हारा OP जो है वो AB लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको ये साबित करना है कि AB इज़ अ टेंजेंट, AB इज़ अ टेंजेंट। अब देखो AB इज़ अ टेंजेंट, क्या AB टेंजेंट है, हमको ये प्रूफ कर देना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो AB तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट ही होगा, ऑब्वियस टेंजेंट होगा, दूसरा कोई पॉइंट ही निकाल लो। अच्छा देखो सिंपल बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो यानी इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके अलावा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन हम ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम एक टेकिंग अ पॉइंट R on AB, टेकिंग अ पॉइंट R on क्या, AB अदर देन B, तो राइटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे, अदर देन P के अलावा कोई और दूसरा पॉइंट हम AB पे ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दो, अगर ये परपेंडिकुलर है, मान के चलो अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल हम आ जाते हैं, इन ट्राइंगल OPR में आ जाते हैं, ध्यान दो OPR, इन ट्राइंगल OPR आ जाते हैं, तो तुम देखो OR जो है, OR का स्क्वायर, चूंकि एक राइट एंगल है और हम यहाँ बोल सकते हैं कि OPR इज 90 डिग्री, यानी हम कह देंगे कि OR इज इक्वल टू क्या, OP का स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा क्या PR का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया कि OR इज द हाइपोटेनस, OR इज द हाइपोटेनस, OR जो है तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है, यानी तुम्हारा कर्ण है, हिंदी में कहा जाए तो हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो ऑब्वियस है कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड तुम्हारा कौन होगा, OR होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि OR जो है वो ग्रेटर देन होगा, क्या OR जो ग्रेटर देन होगा तुम्हारा OP से ग्रेटर देन होगा। अच्छा ग्रेटर देन होने का मतलब हो गया कि P को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारा OP तुम्हारा क्या है, रेडियस है, यानी OR जो होगा वो तुम्हारा हमेशा रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इस पॉइंट को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट लेंगे वो हमेशा इससे रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इस पॉइंट को छोड़कर दूसरा कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब हो गया टेंजेंट पे दूसरा पॉइंट होगा।
अब टेंजेंट पे दूसरा पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से हमको क्या मतलब सर? उस पॉइंट से हमको क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइन है जो कि सिर्फ सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तभी परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ कि ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज अ क्या? ए बी इज अ टेंजेंट। ठीक है, ए बी इज अ क्या? टेंजेंट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। सेकंड थ्योरम हमने प्रूफ किया। आते हैं इसी प्रकार से हम थर्ड थ्योरम प्रूफ करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तीसरा थ्योरम हमारा क्या है? बहुत ही आसान है, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, समझेंगे। बोला द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। ये हमेशा ध्यान रखो, सर्कल के आउटसाइड कोई भी पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट है, अगर वहाँ से हम वहाँ उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो हमेशा दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। सर्कल के बाहर कोई भी, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं भी, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है, यहाँ है चाहे यहाँ, यहाँ, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कोई भी पॉइंट है, अगर वहाँ से चाहे तो सर्कल पे हमेशा हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो बताया कि अगर सर्कल से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कहने का मतलब हो गया किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जरा ध्यान दीजिए, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे कोई पॉइंट मतलब सर्कल पे दो टेंजेंट खींचते हैं तो क्या वो आपस में, एक मिनट, अगर हम खींचते हैं तो क्या वो इक्वल है? ये हम प्रूफ करके दे देंगे। ठीक है ना? मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है और इसको ये पी पर टच कर रहा है, इसको ये क्यू पे टच कर रहा है, और इस सेंटर का मान लीजिए मतलब क्या है? ओ है। क्या है जी? सेंटर ओ है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, प्रूफ हम लिख लेंगे बाद में। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है? गिवन हम लिख लेंगे, गिवन आप लिख सकते हैं। टू प्रूव हम लोग क्या करना है कि ए पी बराबर तुम्हारा क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है क्या? ए पी बराबर एक ही हो सकता है, यानी कहने का मतलब इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाता है, क्या है? दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो सकता है क्या? हमको ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान दो, अब कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, देखो ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? ज्वाइनिंग ए क्यू एंड पी, ज्वाइनिंग ए क्यू एंड पी, सॉरी यहाँ पे फिर ए क्यू एंड पी टू सेंटर ओ, यानी कहने का मतलब हो गया कि ओ सेंटर से जो है हम इस ए पॉइंट को भी मिला दे रहे हैं और पी पॉइंट को भी मिला दे रहे हैं और इसको भी मिला दे रहे हैं, समझे? इन तीनों को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब मिलाने से क्या फ़ायदा होगा, जरा ध्यान दो। अब इसी को हम प्रूफ पे जाएंगे, ध्यान दीजिए। प्रूफ हमारा क्या होगा समझिएगा, समझिएगा। अगर मान लीजिए इसको हम मिला दिए तो हमारे सामने दो ट्राइंगल बन के आ जा रहा है। कितने ट्राइंगल बन के आ जा रहे हैं? दो ट्राइंगल बन के आ जा रहा है। एक ट्राइंगल तुम्हारा होगा ओ ए पी, इन ट्राइंगल, जरा देखो, दो ट्राइंगल हमारे सामने आ जा रहे हैं, दो ट्राइंगल हमारे समक्ष आ जा रहा है। देखो ट्राइंगल तुम्हारा ओ ए पी एंड ट्राइंगल तुम्हारा